बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स, मेरे देखने वाले तमाम नाज़रीन को मैं एक बार फिर से अपने चैनल अवान अकेडमी में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम देखने वाले चाहने वाले जो है तो खैर के साथ होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है वो 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.5 जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो इससे प्रीवियस आपके पास हम 1.1 से 1.4 तक जो है वो चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं अपनी वीडियोस के अंदर। मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड पड़ी भी होगी एक्सरसाइज इससे प्रीवियस जो है आपके पास। तो आज की एक्सरसाइज के अंदर आई विल ट्राई टू कवर ऑल द एक्सरसाइज 1.5 इन द सिंगल वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 जो आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 बेसिकली जब आप देखेंगे एक्सरसाइज 1.5 का, तो स्टूडेंट्स इसके अंदर हमारे पास बेसिकली द क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिसेस। आपके पास क्वेश्चन 1 के अंदर 3 to 4 पार्ट्स डिफरेंट गिवन होंगे, मैट्रिक्स ए बी सी एंड डी ऑफ डिफरेंट ऑर्डर एंड डिफरेंट साइज, और आपसे पूछा जा रहा होगा कि आप इसका क्या फाइंड करें, डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट बेसिकली क्या होता है आपके पास, व्हाट इज डिटरमिनेंट? किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है तो आप DET ये वर्ड भी यूज कर सकते हो उसकी डिनोट करने के लिए डिटरमिनेंट को, या इसमें वर्टिकल लाइन लगाई जाती है। ठीक है जी। लेट्स सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स A। लेट्स सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। हमारे पास जो डिटरमिनेंट है बेसिकली वो स्क्वायर मैट्रिसेस का जो है तो वो फाइंड आउट किया जाता है आपके पास नॉर्मली इस आपकी जो क्लास 9 है इसके अंदर। तो लेट्स सपोज वी हैव अ गिवन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 whose values entries are like A11, A12, A21 and A22. We have given a general matrix A of size 2 cross 2 and we have asked to find the determinant. तो बच्चे हम सबसे पहले इसको डिटरमिनेंट फाइंड कैसे करते हैं, मैट्रिक्स की दोनों साइड पे हम डिटरमिनेंट का सिंबल अप्लाई करते हैं, वर्टिकल लाइंस। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर डिटरमिनेंट में 2 क्रॉस 2 का जो मैट्रिक्स हमने लिखा है इसमें एक होता है मेन डायगोनल। ये जो आपके पास डायगोनल एंट्री है दिस इज नोन एज मेन डायगोनल एंट्री एंड दिस इज नोन एज सेकेंडरी डायगोनल एंट्री। तो डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं कि जो मेन डायगोनल एंट्रीज है बच्चे आपके पास जो A11 है और A22 है ये आपस में मल्टीप्लाई होती है। A11 विल बी मल्टीप्लाइड विद A22 एंड सेकेंडरी डायगोनल जो A21 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास बेटा A12 के साथ एंड वी विल प्लेस अ नेगेटिव साइन इन बिटवीन। तो ये सारा हमारे पास क्या है बच्चे, डिटरमिनेंट है। इफ वी हैव गिवन अ मैट्रिक्स, तो मैंने 2 क्रॉस 2 की एग्जांपल ली तो उसकी जनरल फॉर्म अच्छी तरीके से लिखा जाती है। ए एंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास और ये 1 1 1 2 2 1 जो है ये रोज एंड कॉलम को पहले रो लिखी जाती है बाद में कॉलम। तो यहां जो एंट्री पड़ी होगी मैट्रिक्स के अंदर वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का हिस्सा है, ये वाली एंट्री फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का हिस्सा, ये सेकंड कॉलम फर्स्ट रो के अंदर आ रही है एंट्री और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम के अंदर एंट्री आ रही है। अगर इस फॉर्म में जनरल हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है 2 क्रॉस 2 का, तो डिटरमिनेंट अपने इसका फाइंड करना है तो वी हैव टू अप्लाई द सिंबल ऑफ डिटरमिनेंट ऑन द बोथ साइड इन द फर्स्ट स्टेप, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई द एंट्रीज ऑफ मेन डायगोनल फर्स्ट एंड देन द सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज आर मल्टीप्लाइड विद ईच अदर एंड वी विल प्लेस अ साइन ऑफ फार्मूला इन बिटवीन देम। इस तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे, डिटरमिनेंट। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल देता हूं आपको, बुक से नहीं दूंगा, खुद से हम क्रिएट कर लेते हैं मैट्रिक्स और उसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे जब इस कांसेप्ट को देखेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेट्स फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन अ मैट्रिक्स B whose entries are -1, -3, 0 and 7। क्लियर बेटा? आई हैव गिवन अ मैट्रिक्स B ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 जो उसकी एंट्रीज है 2 रो 2 कॉलम। तो फॉर डिटरमिनेंट फर्स्ट स्टेप क्या था बच्चे, वी हैव टू अप्लाई द सिंबल ऑफ डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड्स। Done. And the next step was we have to multiply the entries of main diagonal, that is -1 into 7, and then secondary diagonal entries that are 0 and -3, and we have to play the negative side of formula. So -1 into 7 -7, then minus minus plus 0 into 3 0. So minus plus होता है बच्चे मैथमेटिकली आपके पास क्या माइनस प्लस होगा माइनस साइन बड़ी वैल्यू का आएगा 7 + 0 और 7 - 0 क्या हो जाएगा 7। तो दिस इज बेसिकली आपके पास डिटरमिनेंट। क्लियर हो गया बेटा? तो कोई भी मैट्रिक्स आपके पास 2 क्रॉस 2 का गिवन हो आपके पास क्वेश्चंस के अंदर, तो उसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करना है? फर्स्ट यू हैव टू अप्लाई द सिंबल ऑफ डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड्स,
Then you have to multiply the entries of main diagonal first and then secondary diagonal and place the negative sign in between. उनको मैथमेटिकली सॉल्व कर ले। ये क्वेश्चन 1 में जितने पार्ट्स हैं आपके बच्चे यहाँ तक इस तरीके से सॉल्व होंगे, आपने डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया। Now if you look the statement of question number 2 of exercise 1.5, तो बेसिकली उसके अंदर आपके पास बेटा क्या है, he is asking you to tell whether the given matrix is singular or नॉन सिंगुलर। वो कहता है कि आप बताओ कि जो मैट्रिक्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो पार्ट्स हैं 4 to 5 कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। सो फॉर दैट पर्पस बेटा यू हैव टू फाइंड द डिटरमिनेंट फर्स्ट व्हेनेवर यू हैव टू टेल। तो बेटा जब भी ऐसा सिनेरियो आ जाए कि आप गिवन मैट्रिक्स से बताना कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, तो बेटा सिंपली आपने क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द डिटरमिनेंट फर्स्ट। आप पहले उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड कर दें इसी मेथड से, देन आप देखिए कि जो डिटरमिनेंट का आंसर आया है ना वो आपको बताएगा कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। सो इफ द आंसर ऑफ डिटरमिनेंट इज एनी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, कोई प्लस या माइनस की वैल्यू आ रही है, जैसे इसके में -7 है, तो वो क्या होता है आपके पास नॉन सिंगुलर। डन बच्चे। इफ द डिटरमिनेंट ऑफ एनी गिवन मैट्रिक्स इज नॉन जीरो नंबर, डिटरमिनेंट जीरो नहीं आता तो उसके लिए आपके पास वो डिटरमिनेंट क्या होते हैं, नॉन सिंगुलर। एंड लेट्स सपोज इफ द आंसर ऑफ डिटरमिनेंट इज 0, डिटरमिनेंट आपने लिया मैट्रिक्स का, उसका आंसर क्या आ गया 0, तो वो क्या होता है बेटा आपके पास सिंगुलर। इतना डिफरेंस है सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर एक्सरसाइज 1.5 की। पहले में सिर्फ डिटरमिनेंट फाइंड करना है, फाइंड करके छोड़ देना, वो आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में डिटरमिनेंट का फाइंड करने के बाद उस आंसर से आपने बताना है, एक लाइन और लिखनी है कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो बेटा अगर आपका आंसर 0 आ गया तो इट्स सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर डिटरमिनेंट का आंसर 0 नहीं आया तो इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। डन बच्चे। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जो है आपके पास वो क्लियर हो गया होगा। मैं सिर्फ कांसेप्ट दे रहा हूं इस एक्सरसाइज के, क्वेश्चंस आपने यू हैव टू सॉल्व बाय योर ओन and then you have to tell me in the comment section either you are able to solve these questions or not। मैं आपको कांसेप्ट दूंगा सिर्फ बच्चों वीडियो के अंदर, देन आपने खुद उसको सॉल्व करना है कांसेप्ट की मदद से। क्वेश्चन को जो मैं जिनके सिर्फ कांसेप्ट दे रहा हूं, जिनके सॉल्यूशन मैं नहीं करवा रहा, कांसेप्ट दे रहा हूं, तो बेटा आफ्टर वाचिंग द वीडियो यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन रिलेटेड टू दोस कांसेप्ट्स, और फिर मुझे बताइएगा कि आप से हो पाए हैं या नहीं हो पाए क्वेश्चन। Now question 1 2 हो गया। Question number 3, moving on to the question number 3। बेटा question number 3 basically he has given us a matrix in every part। हर क्वेश्चन के हर पार्ट के अंदर उसने आपको एक एक मैट्रिक्स गिवन है विदाउट नेम, उसको नाम नहीं दिया, बस 3-4 मैट्रिक्स गिवन है, और वो आपसे पूछता है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दीस मैट्रिसेस इफ एग्जिस्ट। तो लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 3 है, एक मैट्रिक्स मेरे पास गिवन है 2 + 2 का -7 3 2 एंड 5। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट देखो ना, इसी तरीके से उसके अंदर आपको क्वेश्चन गिवन होंगे, पार्ट्स गिवन होंगे। नाउ द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ एग्जिस्ट। तो किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने से पहले जो पहला स्टेप होगा क्वेश्चंस के अंदर, यू हैव टू नेम दिस मैट्रिक्स। आप इस मैट्रिक्स का कोई नाम रखना है। लेट्स सपोज मैं कहता हूं मेरे इस मैट्रिक्स का नाम क्या है A। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर first you have to name this matrix। so I have given this matrix a name as matrix A। now I have to find the multiplicative inverse of this matrix। मुझे इस मैट्रिक्स का क्या फाइंड करना है बेटा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसको शो करते हैं A-1 से। ठीक है, इनवर्स का सिंबल है A⁻⁻1। A इनवर्स से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का ये सिंबल है। And the formula of multiplicative inverse of any matrix is adjoint of A, या adjoint of that matrix। मेरा मैट्रिक्स का नाम A है तो adjoint of A divided by determinant of A। So whenever we have to find the multiplicative inverse of any given matrix, first you have to name it। If there is no name in the question given, first give the name to the matrix, then use this formula। If I have given the name A, you have to write A inverse। If I have given the matrix name as B, you have to write B inverse। So whatever the name you have given to your matrix, the formula is according to that adjoint of that matrix divided by determinant of that matrix। So as I have given this matrix a name as A, so I have written A inverse। This is the symbol of multiplicative inverse of this matrix, that is equal to adjoint of A divided by determinant of A। So beta first we have to find the determinant of this matrix। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे बेटा, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट।
ताकि हमें ये पता चले कि ये सिंगुलर तो नहीं है, क्योंकि अगर सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए ना आपके पास, अगर ये मैट्रिक्स ए सिंगुलर है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा बेटा, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, डिटरमिनेंट अगर 0 होता है तो वो फिर आंसर ही नहीं आपका मैथ एरर आ जाएगा कैलकुलेटर के अंदर। सो फर्स्ट, before finding the value, both the values of the formula adjoint and determinant, I am going to find determinant first to know whether it is singular or non-singular matrix. अगर singular हुआ तो आंसर पॉसिबल नहीं है, non-singular हुआ तो फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। सो डिटरमिनेंट का हमने मेथड अभी पढ़ा कि जो जिस मैट्रिक्स का हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है, जैसे ए का, तो फर्स्ट अप्लाई द सिंबल ऑफ डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड्स, -7, 3, 2 and 5. Then multiply the main diagonal entries first. Main diagonal entries को पहले multiply करेंगे, -7 multiply by 5, then place the negative sign of formula, then values of the secondary diagonal 2 into 3. Minus plus multiply होता है minus है 7 5 times 35, minus 3 2 times 6, minus minus होगा प्लस, माइनस माइनस होता है प्लस, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है और प्लस होकर आपके पास आता है दैट इज 41. So determinant of A is -41. It means कि ये नॉन सिंगुलर है, 0 नहीं आया, इसका सॉल्यूशन आगे पॉसिबल है. So basically we are trying to find this A inverse, जिसके लिए मुझे दो वैल्यू चाहिए फॉर्मूले पुट करने के लिए, डिटरमिनेंट और एक एडजॉइंट. डिटरमिनेंट मैंने फाइंड कर लिया, now I am going to find the value of adjoint of matrix A. So in the previous lecture we had learned that how to find adjoint of any matrix. So I am going to find the adjoint of matrix A. So let's come to the matrix A that is given in the question. For finding the adjoint of any matrix, what we have to do, simply we have to interchange the position of main diagonal entries. कि जो मेन डायगोनल आपके पास है, ये वाला आपके पास मेन डायगोनल, इसके अंदर जो वैल्यूज पड़ी हैं उनकी पोजीशन आपस में स्विच कर दो. -7 5 है तो 5 -7 हो जाएगा, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, 5 and -7 ये दोनों की जगह चेंज. एंड एडजॉइंट में सेकेंडरी डायगोनल की जो पोजीशन में वैल्यूज पड़ी है उनकी सिंबल चेंज, तो 2 और 3 दोनों के साथ प्लस था, दोनों के साथ माइनस हो जाएगा. So this is the adjoint of matrix A. Now we have adjoint of A as well and determinant of A as well. Now simply I have to put the values of both the term in the given formula और मेरे पास A inverse आ जाएगा, multiplicative inverse इसको बोलते हैं. So A inverse will become equal to adjoint of A, formula पर लिख देते हैं, adjoint of A divided by determinant of A. ये formula था, हमने recall कर लिया यहाँ पे. Now input the values. Adjoint of A is 5 -3 -2 -7 divided by determinant of A is -41. Now divide this 41 with each value of the matrix inside. 5 divided by -41, -3 divided by -41, -2 divided by -41 and -7 divided by -41. So this minus will be cancelled out and our answer of multiplicative inverse of A is 5 divided by -41, 3 divided by 41, 2 divided by 41 and 7 divided by 41. This is the answer, beta. Clear, beta? So whenever we have given a matrix, and we have asked to find the multiplicative inverse of that matrix, simply first we have to name the matrix, any name from A to Z आप कोई भी name दे सकते हैं. Then you have to input the formula that is adjoint of the matrix divided by determinant of matrix. And डिटरमिनेंट आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं, मेन डायगोनल एंट्रीज को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, देन सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं, देन माइनस का साइन लगाते हैं आपके पास, एंड उसके बाद आपके पास हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट. मेन डायगोनल एंट्रीज की पोजीशन आपस में चेंज और सेकेंडरी के साइन चेंज करते हैं और उसको हमने पुट करेंगे तो यू हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ इनवर्स. तो ये आपके पास बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 था. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 4 and 5. So up till now beta we have solved question number 1 2 and 3 of exercise 1.5 and now we are moving toward. अच्छा, इनके मैंने सिर्फ आपको कांसेप्ट दिया बेटा, जनरल कांसेप्ट देके एग्जांपल सॉल्व करवाइए. यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ और फिर मुझे बताइएगा कमेंट्स के अंदर कि आपको किस क्वेश्चन के अंदर इशू हुआ बेटा. सो नाउ फ्रॉम द बुक आई एम गोइंग टू सॉल्व यू क्वेश्चन नंबर 4 5 and 6. So first I am going to raise the board and then we are going to start question number. जी बेटा, we are starting question number 4 of exercise 1.5 and the page number is that book that I am using is we are on page number 24. पेज नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन 4 में बेटा वो क्या कहता है
that if we have matrix A is equal to 1, 4, 2 and 6, and we have another matrix B of order 2 cross 2, इसका भी ऑर्डर क्या है, साइज 2 cross 2, and entries are 3, 2, -1 and -2, and we have given two parts, part 1 and 2. First we are going to solve part number 1, in which we have to multiply A with adjoint of A. Its answer must be equal to adjoint of A into A is equal to determinant of A into identity. ठीक है बेटा? So basically we have question number 4 contain two parts and we have two matrices A and B. Part 1 के अंदर हमारा मैट्रिक्स A यूज होगा, part 2 के अंदर मैट्रिक्स B यूज होगा. तो now we are going to discuss part number A, in which we have three different sides. पहली है A into adjoint of A, सेकंड टर्म है adjoint of A into A मल्टीप्लाई कराना है, थर्ड है डिटरमिनेंट ऑफ A को मल्टीप्लाई कराना है आइडेंटिटी के साथ. तीनों का आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए. So first I am going to solve this first term of the question, in which I have to multiply A with adjoint of A. मुझे A को मल्टीप्लाई कराना है बेटा किसके साथ, adjoint of A के साथ. So let's start. First input the value of A. इसी को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सॉल्यूशन में. A की जगह उसका मैट्रिक्स पुट करूंगा 1, 4, 2 and 6, and directly adjoint of A में मैं इसी A की adjoint लेके डायरेक्ट यहाँ पे लिख लूंगा. तो adjoint of A कैसे आएगा, A के अंदर ये जो मेन टर्मिनेंट है इनकी जगह चेंज और इन दो की सेकेंडरी की साइन चेंज, तो ये -4 और -2. A मैंने क्वेश्चन से इनपुट कर लिया, adjoint मैंने फाइंड करके यहाँ पे साथ लिख लिया. नाउ आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स विद दिस मैट्रिक्स. तो मल्टीप्लिकेशन का रूल बेटा क्या, आपके पास जो दो मैट्रिक्स आपसे मल्टीप्लाई हो रहे हो पहले चेक करना है कि क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन. उसके लिए क्या देखना है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है पहला मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में उसके कॉलम्स देखने हैं, वर्टिकल एंट्रीज कितने कॉलम है 1 and 2, और दूसरे वाली की रोज देखनी है. तो इसकी रोज कितनी है 2. तो अगर पहले के कॉलम और दूसरे की रोज बराबर हो तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है. तो इसके हमने देखा दो कॉलम, इसकी रोज देखी 2, तो कॉलम और रोज पहले की कॉलम दूसरे की रोज बराबर है तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं. द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बेटा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. तो पहले रो और पहला कॉलम मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहली एंट्री पहले के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 1 into 6 6. सेकंड एंट्री सेकंड के साथ, तो पहले साइन देख लो, इसका साइन प्लस है इसका माइनस है, प्लस माइनस होगा -2 4 8. क्लियर बेटा? इस तरीके से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया. नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो पहली एंट्री पहले के साथ, इसका साइन प्लस इसका माइनस, प्लस माइनस का हो जाएगा -1 into 2 2. सेकंड एंट्री सेकंड के साथ, तो प्लस है दोनों के साथ साइन, तो प्लस आ जाएगा 2 1 2. तो ये हमारा कंप्लीट हो गया. पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उसके आंसर, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम उसके आंसर. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम बेटा, तो पहली एंट्री पहले के साथ मल्टीप्लाई होगी 4 into 6 24, देन ये प्लस और माइनस हो जाएगा -6 into 4 24. देन सेकंड रो सेकंड कॉलम, पहली एंट्री पहले के साथ, तो प्लस माइनस -4 2 8, सेकंड एंट्री सेकंड के साथ, तो प्लस 6 1 6. सो वी हैव प्लस माइनस बेटा होगा माइनस, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, माइनस का साइन है बड़ी वैल्यू के साथ, तो 6 - 8 2, माइनस प्लस सेम वैल्यू ऑपोजिट साइन हो जाएगा, कैंसिल आउट 0, सेम वैल्यू ऑपोजिट साइन प्लस -24 कैंसिल, -8 + 6, तो माइनस प्लस बेटा होगा माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का -2. तो ये हमारे पास एक साइड का आंसर आ गया. क्लियर बेटा? नाउ इक्वल का निशान नहीं डाल रहा आपके पास, ये आंसर किसकी इक्वल आना चाहिए, मैं इसको ना साइड बाय साइड सॉल्व कर रहा हूं. तो पहली साइड को मैंने सॉल्व कर लिया. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व सेकंड, adjoint of A into A. तो यहाँ पे देखिए पहले A को adjoint of A से मल्टीप्लाई कराया था, तो पहले A की वैल्यू लिखी थी बाद में adjoint की. अब सिंपल adjoint की वैल्यू पहले लिखनी है, A की वैल्यू बाद में, तो मैं adjoint की वैल्यू लिख लेता हूँ 6 -4 -2 1, एंड देन A की वैल्यू है 1 4 2 and 6. क्लियर बेटा? तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन का रूल वही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. तो जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 6 पहले मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो 6 1 6, -2 मल्टीप्लाई होगा +4 के साथ, तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई होता है -4 2 8. देन दिस फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, पहले कॉलम की पहले रो और सेकंड कॉलम है, तो पहली एंट्री पहले के साथ मल्टीप्लाई होगी 6 × 2 12, और सेकंड एंट्री सेकंड के साथ, तो -2 × 6 -12. क्लियर बेटा? नाउ सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम,
तो सेकंड रो की पहली एंट्री फर्स्ट कॉलम की पहली एंट्री से मल्टीप्लाई होगी, -4 × 1 -4 एंड सेकंड एंट्री सेकंड के साथ 1 × 4 +4। सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, सेकंड रो बेटा सेकंड कॉलम पहली वाली एंट्री आपस में -4 × 2 -8 and 1 × 6 +6। So we will have our value प्लस माइनस बेटा होगा -6 -8 में से माइनस करोगे तो आंसर तो 2 आएगा, साइन बड़ी वैल्यू का माइनस का। सेम वैल्यू ऑपरेट साइन कैंसिल हो जाएंगे, ये आपके पास 0 0 -8 + 6 माइनस प्लस होगा माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, तो ये दोनों का आंसर क्या आ गया सेम। सेम मूविंग ऑन टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी। तो फर्स्ट फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ ए। ए का डिटरमिनेंट बेटा कैसे फाइंड होता है, आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए है, अब मैंने आपको पहले बताया था डिटरमिनेंट में चाहे वर्टिकल लाइन लगाओ जैसे dt उसके साथ लिखो, वो एक ही बात है। तो डिटरमिनेंट में हम क्या करते हैं, जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेना है किसका a का, उसके अंदर ये मेन डायगोनल एंट्रीज है उनको आपस में पहले मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 1 × 6 बेटा 1 × 6 फॉर्मूले का आता है माइनस एंड देन सेकंड आपके पास डायगोनल की आपके पास उसकी एंट्रीज मल्टीप्लाई होती है 4 × 2 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर बेटा, हमने डिटरमिनेंट ऑफ a निकालना है सबसे पहले, तो उसमें मेन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करा दिया, फिर सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करा के दरमियान फॉर्मूले का माइनस और इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है हमने बेटा आइडेंटिटी आई, कैपिटल आई मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज 1 0 0 1, ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 6 1s are 6 -4 2s are 8, आइडेंटिटी 1 0 0 1। सो 6 - 8 क्या हो जाएगा बच्चे -2 प्लस माइनस होगा माइनस साइन बड़ी वैल्यू का -2 और आइडेंटिटी है 1 0 0 1। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, -2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा वैल्यू से, -2 × 1 -2 -2 × 0 0 -2 × 0 0 -2 × 1 -2। तो देख ले बेटा आपके पास हमारे पास ये तीनों साइड का आंसर क्या आ गया सेम। क्लियर बेटा आपके पास, तो ये हमारे पास था बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1। तो आज के आपके पास जो वीडियो आपके पास बेटा आपके पास क्योंकि ज्यादा लेंथी हो जाए तो फिर भी आपके पास वो कांसेप्ट्स को ऑब्जर्व करना डिफिकल्ट होता है, तो आई थिंक कि आज के लिए जो है आपके पास ये काफी है, काफी हद तक हमने जो कांसेप्ट्स है और एक्सरसाइज ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। रिमेनिंग जो आपके पास 2 क्वेश्चन रह गए हैं, एक क्वेश्चन नंबर 5 उसके 2 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 तो 4 का एक पार्ट रह गया और जो क्वेश्चन नंबर 6 है 4 का सेकंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 6 जो है चलो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम तो कवर करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा उसका मैं कांसेप्ट आपको आज वीडियो के अंदर दे देता हूं, देन इस वीडियो को हम जो है तो वो यहीं पे आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे लेक्चर इज क्वेश्चन नंबर 5। रिमेनिंग रह जाएगा क्वेश्चन 4 इसी का पार्ट 2 और क्वेश्चन नंबर 6 वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। सो फॉर टुडे इज क्वेश्चन नंबर 5 का बेटा मैं कांसेप्ट आपको देता हूं, ये करना आपने खुद है। लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 2 मैट्रिक्स है -7 -3 2 0 1 एंड 7 0 8 5। लेट्स सपोज मैंने एग्जांपल लिए आपके सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन 5 के दोनों पार्ट्स का इस तरीके से 2 मैट्रिक्स गिवन है और वो आपसे पूछता है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में टेल वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर और नॉट, कि ये दोनों मैट्रिक्स गिवन है ये एक दूसरे को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनते हैं या नहीं बनते। तो आसान है, मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको सिखा दिया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे होता है, तो आपने खुद आप करना है। फर्स्ट यू हैव टू गिव द नेम बोथ दीस आर मैट्रिक्स, इन दोनों को नाम देना है। पहले को मैंने नाम दे दिया A का और दूसरे को नाम दे दिया B का। नहीं बेटा सिंपली आपने करना क्या है, अगर आपने ये देखना है कि ये दोनों एक दूसरे को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं, यू हैव टू मल्टीप्लाई A विद B। A को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है बेटा B के साथ। अगर मल्टीप्लिकेशन में इनका आंसर क्या आता है 1 0 0 1, ठीक है, मतलब कि A B को मल्टीप्लाई करा के आपका जो आंसर है वो आइडेंटिटी की इक्वल अगर आ रहा है, दोनों का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी की इक्वल आ रहा है मतलब 1 0 0 1 इसका आंसर बनता है, तो ये दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे एक दूसरे का। और अगर इसका आंसर आपके पास आइडेंटिटी की इक्वल नहीं आता, कुछ भी और मैट्रिक्स आ जाता है लेकिन आइडेंटिटी नहीं बनता, तो वो मैट्रिक्स एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होते। तो ये सिंपल है क्वेश्चन नंबर 5। तो आपने सिंपली दोनों मैट्रिक्स को क्वेश्चन 5 के दोनों पार्ट्स में मल्टीप्लाई कराना है और मल्टीप्लाई करा के आंसर देखना है, अगर वो आइडेंटिटी आ जाता है तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है एक दूसरे का। अगर उनका आंसर मल्टीप्लाई करा के आइडेंटिटी की इक्वल नहीं आता, इट मींस दे आर नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। बेटा दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेस वीडियो। आई होप कि आपको काफी हद तक कांसेप्ट क्लियर होंगे, वो हो गए होंगे।
इस वीडियो ने काफ़ी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हेल्प आउट भी किया होगा। सो अगर यू हैव लर्न एनीथिंग थ्रू दिस वीडियो, आपने कुछ भी सीखा है, तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और after watching this video I will request you to start practicing the questions that we have done in today's video, ताकि आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। और मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।